Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. ईवीएम को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है कि ईवीएम के जरिए डाले गए वोट की वीवीपैट की पर्चियों से 100% मिलान हो। लेकिन इस मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से याचिकाकर्ताओं को बड़ा झटका लगा। एससी ने साफ कह दिया कि देश में बैलेट पेपर से वोटिंग का दौर वापस नहीं आएगा, यानी मतदान तो ईवीएम से ही होगा। इसके साथ ही वीवीपैट से 100% पर्ची मिलान भी नहीं होगा। हालांकि ईवीएम 45 दिनों तक सुरक्षित रहेगी और अगर नतीजों के 7 दिन के भीतर शिकायत की जाती है तो जांच कराई जाएगी। एससी ने इस मामले से जुड़े सभी याचिकाएं खारिज कर दी है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने सहमति से फैसला दिया। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हमने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि चुनाव के बाद सिंबल लोडिंग यूनिटों को भी सील कर सुरक्षित किया जाए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि उम्मीदवारों के पास परिणामों की घोषणा के बाद टेक्निकल की एक टीम द्वारा ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम की जांच कराने का विकल्प होगा, जिसे चुनाव की घोषणा के 7 दिनों के भीतर किया जा सकेगा। वोटिंग पर्चियों की गिनती पर कोर्ट ने कहा कि सिंबल लोडिंग यूनिट के पूरा होने पर कंटेनर में सील कर दिया जाएगा। इस पर उम्मीदवारों के हस्ताक्षर होंगे और नतीजे घोषित होने के बाद 45 दिन के लिए स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। यानी नतीजे घोषित होने के 45 दिन तक ईवीएम का डेटा और रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश भी दिया, जिसमें पहला निर्देश ये कि सिंबल लोडिंग प्रोसेस पूरी होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट SLU को सेल किया जाना चाहिए और इसे 45 दिन तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए। नतीजे के दूसरे और तीसरे नंबर पर आए उम्मीदवार अगर चाहें तो परिणाम आने के 7 दिन के भीतर दोबारा जांच की मांग कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में इंजीनियरों की एक टीम द्वारा माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी की भी जांच की जाएगी। वेरिफिकेशन के लिए आपको खर्चा देना होगा, ये बात भी संजीव खन्ना ने कहा कि वीवीपैट वेरिफिकेशन का खर्चा उम्मीदवारों को खुद ही उठाना पड़ेगा। यदि ईवीएम में गड़बड़ी पाई जाती है तो वो खर्चा वापस कर दिया जाएगा। जस्टिस दत्ता के अनुसार किसी सिस्टम पर आंख मूंद कर संदेह करना ठीक नहीं है। लोकतंत्र सभी स्तंभों के बीच सद्भाव और विश्वास बनाए रखने के बारे में है। विश्वास और सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा देकर हम अपने लोकतंत्र की आवाज को मजबूत कर सकते हैं। आपको बता दें कि 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से ईवीएम और वीवीपैट से जुड़े 4 सवाल पूछे थे, जिसमें पहला सवाल था कि कंट्रोल यूनिट या वीवीपैट में क्या माइक्रो कंट्रोलर स्थापित है। सवाल नंबर 2 कि माइक्रो कंट्रोलर या एक ही बार प्रोग्राम करने योग्य है। सवाल नंबर 3 कि ईवीएम में सिंबल लोडिंग यूनिट्स कितने उपलब्ध हैं। और सवाल नंबर 4 चुनाव आयोगों की सीमा 30 दिन है, इसलिए ईवीएम में डेटा 45 दिन के लिए संग्रहित किया जा सकता है, लेकिन एक्ट में इसे सुरक्षित करने की सीमा 45 दिन है। क्या स्टोरेज की अवधि बढ़ानी पड़ सकती है? इस पर चुनाव आयोग ने कोर्ट से बताया था कि एक वोटिंग यूनिट में एक बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और एक वीवीपैट यूनिट होती है। इसके बाद 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालत चुनाव के नियंत्रण अथॉरिटी नहीं है। अदालत ने ईवीएम मुद्दे पर 2 बार दखल दिया है। बेंच ने यह भी याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले वीवीपैट पर 2 आदेश जारी किए हैं, जो कि एक स्वतंत्र वोट सत्यापन प्रणाली और मतदाताओं से ये देखने में सक्षम बनाती है और उनके सही ढंग से दर्ज किए गए वोटों की गिनती करती है या नहीं। वीडियो रिपोर्ट न्यूज़ तक।